नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसका शीर्षक है क्या कारण था जिससे भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नीचे चला गया। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो टू डबल मास्क अप। एज ऑफ नाउ वन मास्क इज नॉट satisfactory, also only go out when it is very necessary and maintain social distancing because we have to win this battle now. Enjoy further video। कारक संख्या एक। स्थापना भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1947 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा को मापा जाने लगा। एक आईएनआर का मूल्य तब एक यूएसडी के रूप में लिया जा सकता था। यह देखते हुए कि राष्ट्रीय बैलेंस शीट किसी भी क्रेडिट या डेबिट से मुक्त थी। हालांकि भारतीय मुद्रा का मूल्य ब्रिटिश पाउंड से लिया गया था, जो उस समय 13 आईएनआर के बराबर 1 पाउंड था और 1944 तक मुद्रा की तुलना के एक मानक रूप की अनुपस्थिति के कारण ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले आईएनआर का यह मूल्यांकन प्रमुख रहा। कारक संख्या 2। वर्षवार डॉलर बनाम रुपया 1947 से 1967 तक जारी। 1947 में एक आईएनआर का मूल्य 4.76 था। यह मूल्य 1966 तक जारी रहा, लेकिन 1950 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जाने लगी। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से देश के क्रेडिट के कारण था। भारत और चीन के 1962 के युद्ध, उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध और 1966 में देश में और सूखे के कारण स्थिति और खराब हो गए। इन सभी ने वर्ष 1967 तक $1 की विनिमय दर को 7.50 रुपए में बदल दिया। स्थिति और उसके बाद के राजनीतिक संकट से निपटने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा उधार लेनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय मुद्रा मूल्य में गिरावट आई। 1980 के दशक में विनिमय दर बिगड़ती गई और 1990 में 17.50 के उच्च मूल्य पर पहुंच गई। 1990 में कारक संख्या 4। एक यूएसडी से आईएनआर आर्थिक संकट। भारत की अर्थव्यवस्था 1990 के दशक में कठिन समय से गुजर रही थी। उस समय सरकार द्वारा एकत्र किए गए राजस्व का 39% ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार था। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.8% तक कम हो गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिफॉल्टर घोषित होने के कगार पर है। इस संकट ने भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन का आह्वान किया। अवमूल्यन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश अपने आंतरिक मूल्य को बरकरार रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर देते हैं। भारत ने अपने निर्यात बाजार को सस्ता और अपने आयात बाजार को महंगा बनाने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया। कारक संख्या 5। 1992 से आईएनआर मूल्य अवमूल्यन का प्रभाव। अवमूल्यन ने वर्ष 1992 में एक यूएसडी की विनिमय दर को 25.92 आईएनआर में बदल दिया। तब से भारतीय मुद्रा मूल्य 74.57 आईएनआर की वर्तमान दर के साथ गिरने लगा। 2004 में डॉलर की कीमत 45.32 आईएनआर थी और अगले 10 वर्षों में यह बढ़कर 62.33 हो गई। 2016 में फरवरी का महीना डॉलर से आईएनआर की उच्चतम दर को देखने का था, जिसकी राशि 68.80 आईएनआर थी। कारक संख्या 6। वर्ष 2021 में आईएनआर से आईएनआर एक यूएसडी की वर्तमान विनिमय दर 74.57 आईएनआर है। आईएनआर का मूल्य काफी हद तक कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ती है, भारतीय मुद्रा का मूल्य भी घटता जाता है और इसके विपरीत भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की वापसी एक अन्य योगदान कारक है। सरकारी ऋण निवेशकों को देश के बाजार में रुचि खोने का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति हो सकती है। इस तरह के कारक भविष्य में आईएनआर के और मूल्य ह्रास का कारण बनने के लिए कई अन्य लोगों के साथ मिल सकते हैं। कारक संख्या 7। 2021 के लिए यूएसडी से आईएनआर पूर्वानुमान। जैसे ही कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ते हैं, भारतीय रुपया अपने अमेरिकी समकक्ष के खिलाफ पिछले साल के उल्लेखनीय पुनरुद्धार को दबाने के लिए देख रहा है, लेकिन
अगर आर्थिक आंकड़ों में सुधार होता है तो क्या भारतीय रुपया स्थिर रह सकता है और अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से नीचे कारोबार कर सकता है। मुद्रा बढ़ते निर्यात से मदद मांग रही है, लेकिन अगर देश के टीकाकरण के उद्देश्य लड़खड़ाते रहते हैं और कई प्राधिकरण नए प्रतिबंध लगाते हैं तो देश की आर्थिक संभावनाएं खतरे में पड़ सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का व्यापार घाटा फरवरी में 9.76 अरब डॉलर से बढ़कर मार्च में 14.11 अरब डॉलर हो गया। गैर पेट्रोलियम राजस्व ने निर्यात को साल दर साल 58.2% बढ़ाकर 34 अरब डॉलर के सर्वकालिक शिखर पर पहुंचा दिया। आयात 52.9% वार्षिक गति से बढ़कर 48.12 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 26 मार्च को समाप्त सप्ताह में 580 मिलियन डॉलर से नीचे आ गया। यह पिछले सप्ताह के 582.27 मिलियन डॉलर से कम है। 2019 के मध्य में डॉलर 400 मिलियन से नीचे गिरने के बाद से पिछले 18 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई अगले सप्ताह अपनी अप्रैल नीति बैठक आयोजित करेगा और ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है। बेंचमार्क दर 4% पर रहेगी और रिवर्स पुनर्खरीद समझौता दर 3.35% पर रहेगी। हालांकि निवेशकों ने संख्या पर ध्यान दिया। वैश्विक वित्तीय बाजार नए कोविड-19 संक्रमणों में वृद्धि पर केंद्रित है। संक्षेप में हमारा मानना है कि अधिकांश कारक कम से कम मौलिक कारक आरबीआई के लिए मौजूदा स्तरों पर रुपए को बनाए रखना मुश्किल बना देंगे। यह अर्थव्यवस्था की रिकवरी और महामारी की प्रभावी लड़ाई पर अत्यधिक निर्भर होगा। स्थिति का हमारा आकलन सीधा है। यदि नया टीका प्रभावी है महामारी से लड़ने के लिए, यह आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था और रुपए का समर्थन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। अब तक मिले जुले नतीजों के कारण उचित अनुमान लगाना मुश्किल है। उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष रुपया 72.70-74.50 की सीमा में कारोबार करेगा। आरबीआई अपने बड़े भंडार का उपयोग उस स्तर से आगे किसी भी मूल्य ह्रास से बचने या टालने के लिए करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप हमारे डिसऑर्डर सर्वर से भी जुड़ सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है। आशा है कि आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। नीचे टिप्पणी करना न भूले। आपका दिन शुभ हो।